डू, डज और डिड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें बेस ही नहीं पता है कि ये कब यूज किया जाता है और इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि डू, डज और डिड का यूज कब करें और उसके साथ कौन से वर्ब का यूज होगा। आइए हम इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया, मतलब जो काम हो रहा है वही हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, डू, डज और डिड का यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, लेकिन दो वर्ब ऐसा होता है जिसे सिर्फ हम मेन वर्ब के रूप में ही यूज करते हैं। पहला होगा डन और दूसरा होगा डूइंग। ठीक है, डन और डूइंग। आपको पता होगा कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है, लेकिन आज आप सीखोगे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो डू का 5 फॉर्म हम आपको बताते हैं अभी। तो पहला फॉर्म होता है डू, नेक्स्ट इज डिड जो कि पास्ट में यूज किया जाता है, देन डन होता है, उसके बाद डूइंग जो कि वर्ब का 4th फॉर्म लगाया होता है। जब भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हो तो वर्ब का 4th फॉर्म बन जाता है। ओके, एंड देन लास्ट में आता है डज। डज जो है उसे वर्ब का 5th फॉर्म बोला जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम ये कंप्लीट तरीके से सीखते हैं डू, डज और डिड का यूज कब करे, कहाँ करे और इसके साथ कौन से वर्ब का यूज करे, किस वर्ब का यूज नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो लगता है। एक बार फिर से सुनिए, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वैसे ही HAV, हैव और हैज के साथ हमेशा ही वर्ब का 3rd फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने टेंस बनाते समय मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज के साथ हमेशा ही वर्ब का 3rd फॉर्म लगाना है। वैसे ही मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि डू और डज के साथ हमेशा ही वर्ब का 1st फॉर्म लगता है, और सिंपल पास्ट टेंस में बताया था कि डिड के साथ हमेशा ही 1st फॉर्म लगता है। तो उसे सिंपल सेंटेंस में जैसे मैं बोलना चाहूंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा ही 1st फॉर्म का यूज करे, एंड हैव और हैज के साथ हमेशा ही वर्ब का 3rd फॉर्म का यूज करे। ठीक है, 3rd फॉर्म मीन्स डन का यूज करे। ओके, उससे पहले हमें ये डिफरेंस जानना होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसे मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट वॉच्ड दैट। देखिए मैंने आपको कहा था ना, जहां पे भी हैव और हैज रहता है वहां पर वर्ब का 3rd फॉर्म लगाते हैं। देखिए आई हैव है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने वर्ब का 3rd फॉर्म लगाया है। देखिए वॉच का 3rd फॉर्म होता है वॉच्ड, तो यहाँ पे मैंने वॉच्ड लगाया है। तो हमेशा ही हैव हैज के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म का यूज करें। ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आई डिड नॉट वॉच दैट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैव लिखा है और नीचे वाले सेंटेंस में डिड लिखा है। तो मैंने आपको कहा था कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब का 1st फॉर्म का यूज करें। देखिए यहाँ पे डिड लिखा है तो मुझे इस सेंटेंस में 1st फॉर्म का यूज करना है। देखिए यहाँ पे वर्ब का 1st फॉर्म का यूज किया गया है। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैं उसे हिंदी में बता देती हूँ। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव नॉट वॉच्ड दैट। ठीक है, इसका मतलब होता है मैंने वह नहीं देखा है। हैव का यूज हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, तो देखा है। ठीक है यहाँ पे लगा है, मतलब ये अभी का बात कहा जा रहा है कि मैंने वह नहीं देखा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है आई डिड नॉट वॉच दैट। इसका हिंदी मीनिंग होता है मैंने वह नहीं देखा, मतलब ये पास्ट की बात कही गई है कि मैंने पास्ट में ऐसा नहीं देखा है। अगर प्रेजेंट का बात हो रहा है तो हैव लगाना है, हैव के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म आएगा। डू, डज, डिड रहे तो हमेशा ही वर्ब का 1st फॉर्म का यूज करें। ये रूल हमेशा ही याद रखिएगा, ये कभी भी आपका गलत नहीं साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डू, डज और डिड की पहचान। डू और डज का यूज हमेशा ही प्रेजेंट के लिए किया जाता है, मतलब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में डू या फिर डज लिखा हुआ दिख जाए मतलब समझ जाइए कि वो हमेशा ही वो सेंटेंस प्रेजेंट की बात करेगा, अभी जो हो रहा है उसकी बात करेगा। बट अगर सेंटेंस में डिड का यूज किया हुआ है तो मतलब समझ जाइए वो सेंटेंस पास्ट के बारे में आपको बता रहा है। इससे क्या हम सीखते हैं कि डू, डज लिखा रहेगा तो प्रेजेंट हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट का बात कर रहा है, और अगर डिड लिखा रहा तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट की बात करने वाला है। ठीक है, तो देखिए
हम देखते हैं कि डू कहाँ पे लिखा रहेगा, डज कहाँ पे लिखा रहेगा और डिड कहाँ पे लिखा रहेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, वैसे आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। तो देखिए डज का यूज कब किया जाता है, सबसे पहले अगर हम डज का यूज सीख जाएंगे तो डू का यूज कहाँ पे होता है वो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ठीक है, तो डज का यूज किया जाता है ही, सी, इट और किसी नाम के साथ, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। ठीक है, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ हमेशा ही डज का यूज करते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ टोटल 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ठीक है, 2 ही चीज हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन की बात करूंगी। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाएगा तो वहां पे मैं हमेशा ही डज का यूज करूंगी। बाकी कहीं पे भी अगर प्रेजेंट की बात कही गई है तो वहां पर मैं डू की यूज करूंगी। ओके, अगर प्रेजेंट की बात कही गई है और ही, सी, इट और किसी का नाम अगर सेंटेंस में लिखा है तो वहां पर आंख बंद करके आप डज लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात कही गई है बट ही, सी, इट नहीं है, इसको छोड़कर कुछ भी है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल में अगर कुछ बचा हुआ है, मतलब क्या बचा हुआ है, दे, तो दे के साथ हमेशा ही डू का यूज करें। मतलब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। मतलब आई, वी, यू और दे, इसके साथ हमेशा ही डू का यूज करें। ओके, नेक्स्ट आता है डिड। डिड का यूज हम कब करते हैं, डिड का यूज हमेशा ही पास्ट में करते हैं। अब वो हम सबके साथ डिड का ही यूज किया जाता है अगर पास्ट का सेंटेंस है, जैसे कि ही, सी, इट किसी के नेम के साथ, आई, वी, यू सबके साथ ही डिड का यूज करें। अगर डिड लिखा हुआ है मतलब समझिए वो पास्ट की बात कर रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर किसी सेंटेंस में डू, डज के साथ हैव का यूज मिल जाए तो मतलब समझ जाइए किसी भी चीज पास होने की बात कही जा रही है। जैसे कि आपको अगर बोलना है मेरे पास पेन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट हैव अ पेन। ओके, आई के साथ मैंने क्या कहा था, आई के साथ डू का यूज करना है। डज का यूज कब करना है, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ। तो अगर मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे पास पेन नहीं है तो मुझे बोलना होगा आई डू नॉट हैव पेन। तो आई के साथ किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। मैंने कहा था ना ही, सी, इट और किसी के नाम के अलावा अगर कुछ आ जाए तो वहां पे डू का यूज करना है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास पेन नहीं है तो मैं लिखूंगी आई डू, आई के साथ डू लगाएंगे। ओके, आई डू नॉट, अगर डू के साथ अगर हैव का भी यूज आ जाएगा तो मतलब किसी चीज के पास होने की बात कही गई है। अगर मैं बोल रही हूँ आई डू नॉट हैव अ पेन तो मतलब मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास की बात कही जाएगी, तब हैव का यूज करेंगे। ओके, नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव। अब आप बोलेंगे नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जब भी किसी सेंटेंस में नो, नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो में अगर आप आंसर दे सकते हैं तो उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में नो, नहीं इस टाइप का वर्ड्स का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इसे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर आपको बोलना है क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो देखिए यहाँ पे पास होने की बात कही गई है। ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या से क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव अ कार। देखिए यहाँ पे यू है तो मैंने बताया था यू के साथ डू का यूज करें। ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ ही हमेशा डज का यूज किया जा रहा है। प्रेजेंट है, देखिए ये प्रेजेंट है तो अगर उसके अलावा कुछ होता है तो डू का यूज करना है। तो देखिए सेकंड पर्सन है, यहाँ पे मैंने डू का यूज किया है। ठीक है, डू यू हैव का यूज हो रहा है। अगर डू और हैव दोनों साथ में आ जाए तो मतलब कोई चीज के पास होने की बात कही गई है। डू यू हैव अ कार, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास यह किताब है, देखिए यहाँ पे पास होने की बात कही गई है, मतलब यहाँ पे हैव का यूज करना है। और सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए उसकी बात कही गई है, मतलब या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। सेंटेंस को मैंने लड़का समझ के बनाया है तो इसलिए यहाँ पे मैंने ही का यूज किया और ही के साथ हमेशा ही डज का यूज करना है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, डज ही हैव दिस बुक, क्या उसके पास यह किताब है, डज ही हैव दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह है क्या तुम्हारे भाई हैं, क्या तुम्हारे भाई हैं, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका आंसर मैं यस या नो में दे सकती हूँ। ओके, तो तुम्हारे के साथ मतलब यू है, यू के साथ मुझे डू लगाना पड़ेगा। डू यू हैव अ ब्रदर, पास होने की बात कही गई ना, क्या तुम्हारे पास भाई है, मतलब तुम्हारा भाई है तो मुझे हैव लगाना पड़ेगा। डू यू हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह है
सीता के पास गुड़िया नहीं है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करी गई है। मैंने कहा था ना, नो, नहीं अगर किसी भी सेंटेंस में यूज किया हो मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे आप हैव का यूज करेंगे। सीता डज नॉट हैव अ डॉल। ओके, तो सीता है, सीता के साथ मुझे डज लगाना पड़ेगा और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज किया गया है, तो मुझे हैव भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपने सीखा कि डज के साथ हैव अगर रहेगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, पास होने की बात कही जाती है। और ये हैव तभी लगेगा जब वो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, उसके पास कार नहीं है, उसके पास होने की बात कही गई है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे नहीं का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे हैव भी लगाना पड़ेगा, नॉट भी लगाना पड़ेगा। ओके, और उसके बात कही गई है मतलब ये लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, तो मैंने ये लड़का मानकर बनाया है ही, और ही के साथ हमेशा डज का यूज करेंगे। ही डज नॉट हैव अ कार। ओके, के पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। आइए अब हम देखते हैं डू और डज का यूज कब करते हैं। ओके, तो डू डज का यूज मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज में से किसी एक का यूज, उसके बाद नॉट मुझे लगाना पड़ेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था डू डज और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो मैंने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया और अगर लास्ट में कुछ ऑब्जेक्ट रहा तो वो मैं लिख दूंगी। ओके, ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मुझे इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डू डज जो है वो फर्स्ट में लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है कि नॉट यूज होता ही है, कभी कभी यूज होता है, कभी कभी यूज नहीं होता है। ठीक है, और अगर डू डज के साथ हैव का भी यूज करना पड़े, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था डू डज के साथ मैंने हैव का यूज किया था, तो उस सेंटेंस का मतलब होता है पास होना। तो उस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए मैंने पहले जो सेंटेंस बताया उसका स्ट्रक्चर मैं अब बता देती हूँ कैसे होगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगी मैं, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट एंड देन हैव का यूज करूंगी, देन ऑब्जेक्ट। इस पहले वाले सेंटेंस में आप कंफ्यूज होंगे कि डू डज के साथ हैव क्यों नहीं यूज किया गया। पहले वाले सेंटेंस में कोई चीज के पास होने की बात नहीं कही जाएगी, वो सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले जो ये लास्ट वाले सेंटेंस है इसमें किसी चीज के पास होने की बात कही गई, इसलिए मैंने हैव का भी यूज किया है और डू डज का भी यूज किया है। ओके, पहला वाला सेंटेंस में पास होने की बात नहीं कही गई है, जैसे यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में बोला जाएगा मेरे पास पेन है, ठीक है, तो हैव भी मुझे लगाना पड़ेगा, डू डज भी लगाना पड़ेगा। ओके, बट अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेम इसमें भी क्या करूंगी मैं, डू डज को आगे लेकर आ जाऊंगी, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह पढ़ता ही रहा, तो मैं इसे लिखूंगी ही डिड नथिंग बट स्टडी। ही डिड नथिंग बट स्टडी, इसका मतलब होता है वह पढ़ता ही रहा। सोहन और मोहन खेलते ही रहे। सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। ओके, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। मैं सुनता ही रहा, आई डिड नथिंग बट लिसन। ओके, आई डिड नथिंग बट लिसन। वह बोलती ही रही, सी डिड नथिंग बट स्पीक। सी डिड नथिंग बट स्पीक। मैं देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट सी। मैं देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट सी। नेक्स्ट सेंटेंस है वे पढ़ते ही रहे, तो इसे मैं इंग्लिश में बोलूंगी दे डिड नथिंग बट टीच। आप लोगों ने नोटिस किया हर सेंटेंस में डिड का यूज किया गया है। ओके, हर सेंटेंस में डिड का यूज किया गया है और जहां पे डिड का यूज किया गया है वहां पे हमेशा ही वर्ब का हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है एंड यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, तो डिड के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको दिखाया है। देखिए डिड का यूज कहाँ पर करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तभी डिड का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने प्रेजेंट वाले में बताया था कि डू डज का यूज कब करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वैसे ही लेकिन वहाँ पे है और है का यूज किया जाता है और इसमें बट था का यूज किया जाएगा, वहाँ पर मैं डिड का यूज करूंगी। वहाँ पे जहाँ मैं डू डज लगाती थी बस उसे डिड से रिप्लेस कर देना, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, और वहाँ पे मैंने डू डज के साथ हैव का यूज सिखाया था, यहाँ पे मैं डिड के साथ आपको हैव का यूज सिखाऊंगी। इसका मतलब ये होता है कोई चीज पास होना तभी हम हैव का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है वह नहीं गया, पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। डिड है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही डिड का यूज होगा। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच। डिड है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो।
डिड दे नॉट गो, तो दे है, डिड है, उसके साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अगला जो सेंटेंस है वह है किसी चीज के पास होने की बात कही जा रही है लेकिन पास्ट में वो चीज पास थी। ओके, देखिए पास होने की बात कही गई है लेकिन पास्ट के लिए। तो मेरे पास कार नहीं थी है और पास भी है, मतलब मुझे हैव का यूज करना पड़ेगा। ओके, और थी है तो मुझे डिड का भी यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में डिड और हैव दोनों का यूज करना पड़ेगा। देखिए मेरे के लिए आई का यूज करूंगी, आई डिड नॉट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी, तो हैव का भी यूज किया गया, डिड का भी यूज किया गया। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे पास होने की बात कही जा रही है, ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया गया है। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, डिड का भी यूज किया गया है, हैव का भी यूज किया गया है। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस मैं दे रही हूँ जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है उसे हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। हैव यू एवर यूज दैट, हैव से स्टार्ट है क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म है। ठीक है, और अगला जो सेंटेंस है वह है डिड यू यूज दैट, मतलब दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए कीप लर्निंग।